हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। कुछ बदलाव जीवन में अच्छे होते हैं, इस प्रकार आप बदलाव आप देख पा रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में। स्टार्ट कर दें। उम्मीद करूंगा ये चैप्टर आज आपका अपलोड पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हम कर रहे होंगे इस चैप्टर को। स्विचिंग टेक्निक, स्विचिंग सबसे बड़ा सवाल यह आता है, भैया ये स्विचिंग टेक्निक है क्या। सो व्हाट इज स्विचिंग टेक्निक? इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क जब आपका स्टेब्लिश हो जाता है तो आपका डेटा कैसे ट्रांसफर होगा। ट्रांसमिटिंग का मतलब क्या है? दैट इज ट्रांसमिटिंग का मतलब है यहाँ पर कि आपका डेटा कैसे एक पॉइंट से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट किस तरह से डेटा आपका ट्रांसफर कर रहा होगा, और उसके बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप्स की स्विचिंग को यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने तीन टाइप्स की स्विचिंग टेक्निक डिवाइड करी, दैट इज सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। पैकेट के बारे में कुछ कुछ आपको आइडिया होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ था। सो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्रॉम सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या होती है, देखो ध्यान से समझना, थ्योरी है, हर एक चीज समझाता चलूंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्किट में और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस पूछा जा सकता है, मैसेज स्विचिंग में और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। नाउ फर्स्ट वन वी हैव सर्किट स्विचिंग। भैया सर्किट स्विचिंग क्या होती है, देखो इट इज अ switching technique that establishes a dedicated path between sender and receiver। ये कह रहा है कि बिटवीन सेंडर, अगर मैं मान लूँ ये आपका है सेंडर और ये आपका रिसीवर है, तो इसके बीच में एक डेडिकेटेड पाथ बनाता है। क्या बनाता है? एक पाथ बनाता है, ठीक है, दैट इज रास्ता ओके ट्रेवल करने के लिए। नाउ इन दिस वंस द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड, जब कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, देन द डेडिकेटेड पाथ विल रिमेन टू एग्जिस्ट अंटिल द कनेक्शन टर्मिनेटेड। ये पाथ आपका तब बनेगा जैसे ही आपका कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है, आपका ये पाथ बन जाएगा। ये पाथ तब तक रहेगा जब तक बेटा आपका जो कनेक्शन आपने बनाया था वो टर्मिनेटेड नहीं होता है, यानी कि जब तक वो कनेक्शन जो है हमारा खत्म नहीं होता है ना। इट ऑपरेट्स इन अ सिमिलर वे टेलीफोन बल्ब। जैसे आपका टेलीफोन हो गया, आप किसी फ्रेंड को अगर फोन करते हो तो भी पहले आप फोन मिलाते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, आपका पाथ स्टेब्लिश होता है, तब उसकी आवाज उस पर ट्रेवल करती है, ठीक है। फिर आपकी आवाज जो आप एक्सचेंज करते हो, फिर आवाज कब तक सुनाई देती है, जब तक आपका वो जो कनेक्शन है वो कटता नहीं, यानी जब तक आपकी जो कॉल है वो कटती नहीं, तब तक हमें आवाज सुनाई देती है। Then we have a complete end-to-end path must exist before the communication takes place। देखो हम बात तभी कर पाते हैं जब हमारा फोन उठता है, यानी कि जब हमारा जो एंड टू एंड पाथ जब क्रिएट हो जाता है तभी हम आपस में बात कर पाते हैं। देन वी हैव इट इज यूज इन पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क। इसका यूज क्या है, इसको यूज करते हैं पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क में, दैट इज इट इज यूज फॉर वॉइस ट्रांसमिशन। वॉइस ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, द एक्सचेंज ऑफ वॉइस। Then fixed data can be transferred in at a time in circuit switching technology। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि भाई एक लिमिटेशन आप इसको कह सकते हो कि हम सिर्फ फिक्स डेटा को ही, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा, कुछ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा को ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ओके, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं सर्किट स्विचिंग में। आप एग्जांपल से देख सकते हो, जिस तरह हम फोन लगाते हैं लाइक दैट कि मान लो मैं यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर मेरा फ्रेंड है, ठीक है, आपने फोन लगाया तो एक यहाँ पर जो है पाथ बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, दैट इज हियर अ पाथ बन रहा है। देखो इस तरीके से, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में बन रहा है। नाउ बात करते हैं मैसेज स्विचिंग के बारे में, दैट इज, अब भैया मैसेज स्विचिंग क्या है। सो इट इज अ that is it is a switching technique in which message is transferred। क्या ट्रांसफर होता है, in this message is transferred as a complete unit and routed through intermediate nodes at which it is stored and forwarded। देखो यहाँ पर क्या है कि भाई इंटरमीडिएट नोड, देखो आपकी जो हमारे पास ये वाला स्विचिंग था दैट वाज सर्किट स्विचिंग। इसमें क्या था कि आपका डायरेक्ट पाथ बनता है सेंडर रिसीवर के बीच में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें थ्रू इंटरमीडिएट, यानी कई सारी चीज़ों से, लाइक ये पहले बी के पास गया,
फिर डेटा बी सी के पास गया, फिर डेटा ई डी के पास गया, देन एफ के पास गया, देन डेटा फाइनली हमारा जी के पास में पहुंच पाया। तो यहाँ पर जो बेटा बी सी डी ई और एफ क्या है, यहाँ पर ये हमारे दैट इज इंटरमीडिएट नोड्स, ठीक है। और हर नोड पर आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है, ओके। नाउ इन दिस टेक्निक देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिक्स्ड ऑफ अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि इसमें कोई भी डायरेक्ट एक डेडिकेटेड पाथ नहीं क्रिएट हो रहा है। ये बात आपको समझनी है, डिफरेंस है इसका प्रीवियस वन से, दैट वाज सर्किट स्विचिंग से इसका डिफरेंस है। देन ईच एंड एवरी नोड स्टोर्स द एंटायर मैसेज एंड देन फॉरवर्ड इट टू द नेक्स्ट, यानी कि आप जो भी मैसेज भेजते हैं, यानी अगर आपको ए से सी तक का मैसेज भेजना है और अगर बीच में एक बी नोड आया है तो ये फिर बी पर आपका जो मैसेज है दैट विल बी स्टोर्ड। क्या होगा बेटा, दैट विल बी स्टोर्ड एंड फॉरवर्डेड, ओके। पहले आपका मैसेज वहां स्टोर होगा और फिर उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। देन वी हैव दैट इज each and every node stores the entire message and then forward it to the next node. This type of network is known as store and forward network. मैसेज स्विचिंग का एक और नाम दिया जाता है, दैट इज दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज नोन एज स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क। नाउ मैसेज स्विचिंग ट्रीट्स ईच मैसेज एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, यानी कि यहाँ पर जो भी मैसेज हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं, हर मैसेज को एक यू कैन से इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है, ओके। नाउ हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा सेंडर है और ये हमारा यहाँ पर रिसीवर है। तो किस तरीके से यहाँ पर आप देखो कि पहले यहाँ पर गया, ठीक है, फिर डेटा आपका कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, हो सकता है कि वो इस नोड के थ्रू चला जाए ऐसे, या हो सकता है कि वो ऐसे ऐसे जाए, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे जाए, ठीक है, कोई भी पाथ वो चूज कर सकता है, ओके। नाउ थर्ड वन इज दैट वी हैव पैकेट स्विचिंग। अब ये भैया पैकेट स्विचिंग क्या होती है, ध्यान से समझ लो। इस टेक्निक में क्या होगा, ये मैंने आपको जब TCP/IP पढ़ाया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कैसे डेटा हमारा ट्रांसफर होता है। सिमिलर कुछ वैसे, और ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। अब जब देखो, जब अगर सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि सर्किट डेवलप होता है, ठीक है, और मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, मैसेज के एज अ मैसेज डेटा हमारा जाता है। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होगा भैया, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि पैकेट स्विचिंग में डेटा हमारा जो है पैकेट्स की तरह मूव कर रहा होगा? वेरी गुड। सो इट इज अ टेक्निक इन विच द मैसेज इज सेंड इन वन गो। क्या होता है इसमें भैया, मैसेज जो है एक बार पूरा मैसेज जाता है, बट इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड दे आर सेंड इंडिविजुअली। क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा कोई भी अगर बड़ा सा मैसेज है, हम उसको कुछ पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं, देन फिर हम उनको सीरियल वाइज नंबर देते हैं, फिर हम उनको क्या करते हैं, रैंडम ऑर्डर में वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, ओके। एंड देन फिर TCP की हेल्प से क्या होता है, वापस से ये अपने ऑर्डर में अरेंज होते हैं। और अगर कोई भी आपका पैकेट अगर गायब हुआ है तो क्या करेगा, पैकेट वापस से दोबारा से मंगाया जाएगा और फिर हमारा जो भी मैसेज होता है वो हमें मिल जाता है। ये हमने पढ़ा था इंटरनेट की फंक्शनिंग के बारे में। बात समझ में आई, कुछ ध्यान आया? चलो देखते हैं पैकेट स्विचिंग में क्या रहेगा। द मैसेज स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर पीसेस नोन एज पैकेट्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि पैकेट्स एज अ पैकेट होते हैं। एंड पैकेट्स आर गिवन अ यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर एट रिसीविंग एंड। जब ऑर्डर आपका रिसीव हो रहा होगा तो उनको नंबर दिया जाता है ताकि हम आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपर्ली अरेंज कर सके। देन एवरी पैकेट कंटेन सम इंफॉर्मेशन इन इट्स हेडर सच एज, अभी थोड़ी सी इनसाइट्स इंफॉर्मेशन है कि हर पैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन होती है दैट इज, और वो भी उसके हेडर में होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है? सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सीक्वेंस नंबर। ओके, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज है। सोर्स मतलब कि कहाँ से चला हुआ है और कहाँ जाना है उसको, एंड उसका सीक्वेंस नंबर। अब सीक्वेंस नंबर से क्या होगा, जब वो डेस्टिनेशन में पहुंचेगा तो उसको वापस से अरेंज किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर। नाउ पैकेट्स विल
ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ एज पॉसिबल। पैकेट क्या करेंगे, दे विल ऑलवेज टेक द शॉर्टेस्ट पाथ एज पॉसिबल। नाउ ऑल द पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड एट द रिसीविंग एंड इन करेक्ट ऑर्डर बाय द हेल्प ऑफ टीसीपी। इफ एनी पैकेट इज मिसिंग, इफ एनी पैकेट इज मिसिंग, अगर आपका कोई भी पैकेट बेटा मिस होता है और करप्टेड पाया जाता है, देन द मैसेज विल बी सेंड टू रीसेंड द मैसेज। देन क्या होगा, जो आपका मैसेज है वो सोर्स से दोबारा से मंगाया जाएगा। इफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकेट इज रीच्ड, अगर आपका ऑर्डर बिल्कुल सही पहुंचा है, बिल्कुल सही ऑर्डर में पहुंच गए, देन एक्नॉलेजमेंट मैसेज विल बी सेंड। मतलब कि जब आपके सारे पैकेट्स, यू कैन से, जब आपके सारे पैकेट्स पहुंच जाएंगे कहां पर बेटा, डेस्टिनेशन पर, और प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे, कोई पैकेट्स गायब नहीं होगा, मैसेज आपका दिख जाएगा, देन आपका एक्नॉलेजमेंट मैसेज चला जाएगा किसके पास, सोर्स के पास, कि भाई यहाँ पर आपका जो पूरे पैकेट्स है वो हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरह एग्जांपल आप समझ सकते हो, दैट इज वी हैव अ सोर्स हियर एंड वी हैव अवर डेस्टिनेशन हियर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास पैकेट है 4321। तो आप देखो हर पैकेट ने अपने अपने उसके अपने अपने साइजेस के अकॉर्डिंग दे हैव चूजन देयर पाथ। तो यहाँ से 4 और 1 पैकेट आपका इधर आ गया है एंड 3 एंड 2 पैकेट हमारा इधर चला गया है। फिर क्या हुआ, इस पॉइंट से जो हमारा 4 नंबर पैकेट है वो यहाँ जा रहा है एंड 1 नंबर पैकेट हमारा यहाँ पर जा रहा है। देन वी हैव, अब आप देखो इस पॉइंट पर 4 और 3 आपका यहाँ पर आ गया और 2 पैकेट नंबर यहाँ पर चला गया। देन आफ्टर दैट 1 तो आपका सीधा चला गया, देन ये 2 पैकेट यहाँ पर पहुँचा और उसके बाद इस वाले पाथ से होते हुए यहाँ पर आ गया एंड यहाँ पर 2, 4 और 3 तीनों पहुँच गए एंड लास्ट में दे हैव रीच। अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर जो ऑर्डर है दैट इज 4, 3, 2, 1 और यहाँ पर जो ऑर्डर है दैट इज 2, 4, 3, 1। ऑर्डर दोनों डिफरेंट है तो इनको सीरियल में अरेंज किया जाएगा, दैट इज 1, 2, 3, 4 और हमारा जो भी मैसेज है वो हमें मिल जाएगा डेस्टिनेशन पर। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दैट इज डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज के बारे में। टिल देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम बहुत जल्दी रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं एंड रिवीजन विद द बेस्ट क्वेश्चंस and with the best explanation, and that will be for the absolutely free and also live for all.